नमस्कार मेरे दोस्तों। आज मैं आपको अक्षय तृतीया के बारे में बताऊंगी। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं। तो जय माँ शारदे, प्रारंभ करती हूँ मैं आज का अपना वीडियो। अक्षय तृतीया को हम आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। बैसाख माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को ये अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। संस्कृत में अक्षय का अर्थ होता है शाश्वत, खुशी, सफलता, आनंद, जो कभी न ख़त्म होने वाली भावना, सफलता और आनंद, इसका मतलब होता है। और तृतीया का अर्थ होता है तीसरे से, मतलब तीसरा। तो अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने की मान्यता है। कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन अगर आप सोना की खरीदारी करते हैं तो इस दिन घर में जो सोना खरीदेंगे तो धन और समृद्धि आपके घर में आएगी। इस दिन भक्त लोग सुबह जल्दी उठ करके स्नान करते हैं और चंदन का लेप लगाते हैं। भगवान विष्णु को अगरबत्ती दिखाते हैं, तुलसी का लेप करते हैं, तुलसी के पत्ते और पीले फूल चढ़ाते हैं, स्नान ध्यान करते हैं। और पौराणिक कथा के अनुसार अगर कहा जाए तो त्रेता युग में अक्षय तृतीया का दिन, त्रेता युग अक्षय तृतीया के दिन ही शुरू हुआ था। जो त्रेता युग लगा था वो अक्षय तृतीया के दिन ही शुरू हुआ था। अक्षय तृतीया की तिथि में या दिन में सोना खरीदना शुभ माना जाता है। तो आज हम आपको बताए हैं कि अक्षय तृतीया का अब महत्व क्या है। अक्षय तृतीया का महत्व है कि अक्षय तृतीया वर्ष के 3.5 शुभ मुहूर्त के रूप में माना जाता है। जो वर्ष होता है ये हमारा 3.5 शुभ मुहूर्त के वर्ष में माना जाता है, रूप में माना जाता है। इसके अलावा इस दिन परशुराम और हयग्रीव का अवतार हुआ था। इसके अलावा ये मानता है कि त्रेता युग भी इसी दिन प्रारंभ हुआ था। जो त्रेता युग था हमारा वो इसी दिन ही प्रारंभ हुआ था। इस दिन व्यक्ति को कई शुभ कार्य करने चाहिए और इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। जो गंगा स्नान हम करते हैं उसका विशेष महत्व होता है। जो इस दिन गंगा स्नान करता है उसकी सभी नकारात्मक जो भी ऊर्जा होती है उससे उसको मुक्ति मिल जाती है, नकारात्मकताओं से उससे छुटकारा मिल जाता है। और इस दिन हम पितृ श्राद्ध भी कर सकते हैं। कुछ लोग इस दिन पितृ श्राद्ध करते हैं, तो पितृ श्राद्ध के लिए भी ये दिन बहुत शुभ माना जाता है। इसमें जौ, गेहूँ, चना, सत्तू, दही, चावल, दूध से बनी हुई वस्तुएं आप अपने पूर्वजों के नाम से दान कर सकते हैं और बाद में पंडित को भोग करा सकते हैं और आप गरीबों को भी दान दे सकते हैं। और इस दिन सोना खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो इसलिए इस दिन सोना जरूर खरीदें। अक्षय तृतीया का जो शुभ मुहूर्त है वो 22 अप्रैल 2023 को प्रातः 7:49 से 12:20 तक रहेगा। और जो पूजा की कुल अवधि का समय है वो 4 घंटा और 31 मिनट यानी 4.5 घंटा आपका रहेगा। तो इसलिए आप इस दिन पूजा के शुभ मुहूर्त के दिन ही पूजा कीजिएगा। अब इसकी मैं आपको पूजा विधि बताऊंगी कि पूजा विधि में आपको क्या करना है। कुछ नियम हैं जो जिसको आप पालन करते हैं तो व्रत आपका सफल हो जाएगा। इस दिन जो भी स्त्री और पुरुष हैं वो व्रत करेंगे, उपवास करेंगे। और इस दिन प्रातःकाल सुबह उठ करके हम निर्वृत्त होकर के स्नान ध्यान करके पीले वस्त्र धारण करेंगे, पीले वस्त्र पहनेंगे। विष्णु जी की मूर्ति जो होती है जहाँ स्थापित होती है उसे गंगा जल से स्नान कराएंगे। उसके बाद तुलसी के पत्ते, फूल, फल, मिठाई, माला, पीले फूल वगैरह हम विष्णु भगवान को समर्पित करेंगे। तुलसी के पत्तों की माला भी बनाएंगे क्योंकि तुलसी के बिना विष्णु जी की पूजा अधूरी है, इसलिए हम तुलसी पत्ते चढ़ाएंगे। धूप, दीपक, घी लगा करके हम पीले आसन पे बैठेंगे, पीले आसन पे पूजा करेंगे। इसके बाद हम विष्णु सहस्रनाम का पाठ करेंगे, विष्णु चालीसा पढ़ेंगे, विष्णु से संबंधित ग्रंथों का पाठ करेंगे, विष्णु भगवान का उच्चारण करेंगे, उनके मंत्रों का उच्चारण करेंगे और विष्णु चालीसा पढ़ेंगे, विष्णु भगवान की कहानी पढ़ेंगे। इस तरीके से अंत में हम विष्णु जी की आरती करेंगे और आरती करके विष्णु जी को विष्णु जी को आप
समर्पित कर देंगे, क्योंकि इस दिन विष्णु जी का दिन होता है। तो आपको क्या करना है, क्योंकि जो अक्षत तृतीया का मैंने आपको शुभ मुहूर्त बता ही दिया है, ये 22 तारीख को पड़ रहा है। सुबह 7 बजे से लेके 49 मिनट, 7:49 से लेकर के दोपहर 12 बजे 20 मिनट, 12 से 20 मिनट तक रहेगा। तो आपको इसको करना है। 22 अप्रैल को शुरू हो जाएगा ये, और 23 अप्रैल सुबह 7:47 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है, यानी कि 22 से 23 तक आपका पूजा का शुभ मुहूर्त है। तो आप उसी दिन ही पूजा करेंगे। अब हम अक्षय तृतीया की आपको कथा बताएंगे। पौराणिक कथा क्या है? पौराणिक कथा के अनुसार जो हमारे युधिष्ठिर जी थे महाभारत में, जो युधिष्ठिर जी थे, इन्होंने भगवान श्री कृष्ण से अक्षय तृतीया के महत्व के लिए अपनी इच्छा को व्यक्त किया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको बताया था कि ये परम पुण्यमयी तिथि है। अक्षय तृतीया की जो तिथि है वो परम पुण्य तिथि है। इस दिन दोपहर से पूर्व स्नान, जप, तप, होम, यज्ञ, पितृ तर्पण और मतलब पितृ विसर्जन जिसको आप बोलते हैं, पितृदान, पितृ तर्पण और दान आदि करके व्यक्ति अक्षय तृतीया का पूर्ण फल प्राप्त कर सकता है। उन्होंने बताया था, युधिष्ठिर ने उनसे पूछा था और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया था, क्योंकि और उन्होंने एक पौराणिक कथा भी जो हमारे पुराणों में लिखी हुई है, जो हमारे वेदों से चली आ रही है, जो हमारे पूर्वज कहते हैं कि प्राचीन काल में एक गरीब सदाचारी देवताओं को श्रद्धा रखने वाला एक वैश्य रहा करता था। वो बहुत गरीब होने के कारण बहुत व्याकुल रहता था। उसे किसी भी व्रत के करने की कोई भी व्रत करने की सलाह दी जाती थी। इससे जब सलाह दी जाती थी तो उसने उस पूर्व में आने पर गंगा जो होता है गंगा पे स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं को पूजा की और दान किया। यही वैश्य अगले जन्म में कुशावती का राजा बन गया, कुशावती राज्य का राजा बन गया। अक्षय तृतीया को पूजा व दान के प्रभाव से बहुत ही धनी और प्रतापी बना। अक्षय तृतीया के दिन इसने स्नान किया था, दान पुण्य किया था, इसके कारण ये राजा बना और बनने के कारण ये बहुत प्रतापी बना। ये सब अक्षय तृतीया का पूर्ण प्रभाव है, जिसके कारण एक वैश्य राजा बन गया था। इसकी पौराणिक कथा ये है। इसके महत्व के बारे में मैंने आपको बताया था कि सुबह उठ करके आपको क्या करना है, मतलब इसका जो उस दिन 3.5 मुहूर्त में से ये एक, मतलब अक्षय तृतीया का दिन साल में 3.5 मुहूर्त में से एक है जो शुभ माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान करने का बड़ा भारी महायोग होता है। बताया जाता है जो मनुष्य इस दिन गंगा स्नान करता है वो निश्चय ही सारे पापों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इस दिन गंगा स्नान का बहुत ही महत्व होता है। इस दिन पितृ श्राद्ध करने का भी विधान है। जो भी लोग गेहूँ, जौ, चना, सत्तू, दही, चावल सामग्री से बने पदार्थ अगर किसी को ब्राह्मण को भोज कराएंगे तो आपको बहुत ही पुण्य मिलेगा। इस दिन तीर्थ स्थान पे जाके अपने पितरों के नाम से श्राद्ध और तर्पण भी करना चाहिए। इससे भी आप, ये बहुत शुभ दिन होता है, इससे भी आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। कुछ लोग ये मानते हैं कि सोना खरीदना शुभ माना जाता है, तो इस दिन सोना खरीदने का भी प्रचलन है और सोना खरीदना इस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इस तिथि में परशुराम और हरदग्रीव जी का भी जन्म हुआ था। त्रेता युग भी इसी दिन प्रारंभ हुआ था और इस दिन श्री बद्रीनाथ जी के भी द्वार खुलते हैं। जो पट खोले जाते हैं श्री बद्रीनाथ के, वो इसी दिन खुलते हैं। इन्हीं सब कारणों से ये जो पर्व होता है बहुत ही पवित्र और महान फल देने वाला पर्व है। आशा है कि आप ये पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे और इस दिन जितने भी नियम मैंने बताए हैं आप इनका पालन करेंगे तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। तो अक्षय तृतीया करिए धूमधाम से। इसके आगे मैं अगले वीडियो में फिर आपसे मेरी मुलाकात होगी। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार मेरे दोस्तों।